गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज भी गुरु नानक देव ही चलेगा। इसके लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इसकी मैंने अब तक आपको 4 पैराग्राफों की जो व्याख्या है वो समझाई थी। आगे अगले पैराग्राफों की व्याख्या समझाऊंगा और वो आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखनी है। कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखहीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए हैं। इसका जो पहला प्रश्न होगा वो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पाठ गुरु नानक देव, लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना है कि लेखक के अनुसार यदि हम किसी रेखा को मिटाए बिना उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय हो सकता है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी दिखाई देने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं और स्वयं को संकीर्णताओं के जाल से आज़ाद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अपने अहंकार को, तुच्छ भावनाओं को और अपनी संकीर्णताओं को आदि को शास्त्र के ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर उसे छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटा कैसे किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखना है आपको कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटा करने के लिए उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी जाएगी तो पहली लकीर स्वयं ही छोटी प्रतीत होने लगेगी। ठीक है, दूसरी व्याख्या देखते हैं हम। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रवाहित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। तो इसमें भी जो पहला प्रश्न होगा वो यही है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको अभी मैंने बताया था उत्तर में पाठ गुरु नानक देव, लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और जो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं समझा रहा हूँ वो आपको लिखनी है। तो प्रिय छात्रों, लेखक के अनुसार कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है। कहने का आशय यही है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किस महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे इस जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर उतारते हैं। वह महान संत ईश्वर की ज्योति से आलोकित होकर संसार का मार्गदर्शन करता है, यानी संसार को सत्य का मार्ग दिखाता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करके चैन से नहीं बैठती। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है और सक्रिय होकर के उठती है। यह ज्योति पतितों तथा पापियों को ऊपर उठाती है और उनका उद्धार करती है, यानी उन्हें सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है।
तीसरा प्रश्न होगा इसमें, अवतार एवं उद्धार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे, अवतार अवतार को कहते हैं कि किसी का रूप ले लेना। उद्धार हो गया, उद्धार का अर्थ हो गया विकास कर देना। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नया प्रकरण लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।